हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग। आप सभी प्यारे स्टूडेंट्स का वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। मैं हूं आपका होस्ट, आपका ट्यूटर अमन बहल। और फर्स्ट एडिटोरियल द हिंदू का आज जो है हम कवर करने वाले हैं। कवर करने का मतलब ये कतई नहीं है कि मैं पढ़ूंगा और आप देखेंगे। ऐसा तो यूट्यूब पे बहुत जगह होता है। हमारी क्लास कुछ अलग है, एटलीस्ट हम अलग बनाने की कोशिश करते हैं। इस क्लास में पढ़ते आप खुद हैं, मैं आपको असिस्ट करता हूँ। साथ में ग्रामर जहाँ जहाँ बीच बीच में लगती है उसको लॉजिकली आपके साथ शेयर करते हैं। मैथ्स के फॉर्मूला की तरह अंग्रेजी को आप सीख सके। और वोकैब जितनी भी आएगी उनको निमोनिक्स के साथ, कहानियों के साथ कवर करेंगे। कम से कम अंदाजे और कम से कम रट्टे अंग्रेजी में आपको मारने होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग इस क्लास से आप ले सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के क्लास को शुरू करते हैं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मंडे टू फ्राइडे रोज शाम आपको एक क्लास मिलती है। कह रहा है डोपिंग मेनेस। देखिए डोप तो आपको पता ही होगा, DOPE। डोप का मतलब होता है दवा, और खास करके खराब दवाओं के लिए यूज किया जाता है इस वर्ड को। ऐसी दवा जो आपको कुछ नशा कर दे या फिर अचानक से आपकी स्पोर्ट्समैनशिप को बढ़ा दे, आप तेज दौड़ने लगे, दिमाग तेज काम करने लगे। ऐसी खराब बैंड दवाओं को अंग्रेजी में डोप बोलते हैं। और मेनेस, ये वर्ड अभी डिटेल में करवाऊंगा आपको मैं। मेनेस का मतलब होता है एक ऐसा खतरा, डेंजर, इविल जो होना नहीं चाहिए था लेकिन है। जैसे सड़क पे घूमते हुए जानवर, सड़क पे नहीं होने चाहिए लेकिन फिर भी हैं। जैसे हाईवे पे चलते हुए तेजी से चलने वाले ट्रक्स, तेजी से उनको नहीं चलना चाहिए फिर भी चलते हैं। तो ऐसे खतरे अंग्रेजी में जो इंसान ने खुद बनाए हैं अपनी वजह से, ऐसे खतरों को बोलते हैं मेनेस। कह रहा है हमारे सामने भी एक ऐसा ही खतरा है, मैन मेड खतरा, जो है डोपिंग का, जिसकी वजह से भारत की मिट्टी होती है पूरी दुनिया के स्पोर्टिंग डोमेन में। चलिए टाइटल पैराग्राफ देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है इंडिया मस्ट मेक नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी वेल फंडेड एंड इंडिपेंडेंट। कह रहा है भारत को दो काम करने होंगे। काम ये है कि भारत को बनाना ही होगा, मेक करना ही होगा हमारी जो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है, जिसको हम बोलते हैं नाडा। नाडा मतलब समझ गए ना, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। तो भारत की जो सरकारी एजेंसी है जो डोप करने वाले खिलाड़ियों को पकड़ती है, कह रहा है इसको बनाना होगा और ज्यादा फंडेड, इसमें और पैसा डालना होगा, और इसको इंडिपेंडेंट बनाना होगा, आजाद बनाना होगा। जब इसमें पैसा होगा, अच्छे एक्सपर्ट्स होंगे, आजादी से काम कर सकेगी, तभी हमारे खिलाड़ियों को गंदी दवाएं यूज करने से रोका जा सकता है। इंडिया सब्जेक्ट है, मस्ट टेक इसकी वर्ब है। अगर आप अभी बिगिनर हो, है ना, शुरू कर रहे हो रीडिंग करना, तो सबसे पहला काम और सबसे जरूरी काम आपको यही करना है, हर सेंटेंस जो भी आप पढ़ें उसका सर और पांव जरूर ढूंढें। सर को हम बोलते हैं अंग्रेजी में सब्जेक्ट, पांव को बोलते हैं हम वर्ब। तो हर सेंटेंस का सब्जेक्ट और वर्ब आपको पकड़ में आना चाहिए। तो इसके लिए हम एक एक्सरसाइज करते हैं। मैं हर वर्ड में, हर सेंटेंस में सब्जेक्ट को ग्रीन कलर और वर्ब को पिंक कलर आपके सामने दे करके रखता हूं। धीरे धीरे पकड़ते पकड़ते आप खुद भी पकड़ना सीख जाओगे। वन की वर्ब है इज, कंट्री की वर्ब है इज, ट्रेंड की वर्ब है मे प्रूव। तो ये साथ में एक्सरसाइज करते रहना, रोज इसी कलर में आपको सब्जेक्ट वर्ब मिलेगा। चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ के इस आर्टिकल की वोकैब को देखते हैं, और उसी के साथ में एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप सभी के लिए। कल रात यानी 28 दिसंबर रात को 12 बजे टेक्स्ट बुक की नए साल की सेल शुरू हो जाएगी। 1 घंटे के दौरान इस सेल को अगर आप अवेल करते हैं तो मॉक टेस्ट पास आपका 1 की बजाय 2 साल का एक्टिवेट होगा। प्राइस मिनिमम होगा, ये प्राइस आपने पिछले 2 साल में कभी नहीं देखा होगा। लगभग आधे दाम के ऊपर 1 की बजाय दुगने वैलिडिटी का मॉक टेस्ट पास इस सेल में आप अवेल कर सकते हैं। कूपन लगा लेना YT10 ताकि आपको वैलिडिटी डबल मिले। टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट पास के अंदर सारे एग्जाम्स एक साथ कंबाइंड होते हैं, SSC भी, बैंकिंग भी, रेलवे भी, डिफेंस भी। 2 लाख से ज्यादा मॉक टेस्ट एक ही पास के अंदर अवेलेबल है। प्रीवियस ईयर पेपर्स को भी आप इसमें मॉक की फॉर्म में लगा सकते हैं। सेल का बेनिफिट अगेन कल रात 12 बजे आपको लेना है, 28 दिसंबर को सुबह में। कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिलेगा, लिंक पे क्लिक करें। जो भी प्राइस दिखाए उस पर कूपन लगाना है YT10। जैसे इस कूपन को लगाएंगे आपका प्राइस होगा मिनिमम और वैलिडिटी होगी दुगनी यानी कि डबल। चलिए अपने पैसे को सेव करें, कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ऑलराइट, ये है अपनी वोकैब शीट आज की। थोड़ा सा नया डिजाइन बना दिया हमने, काम वही हो रहा है लेकिन अब निमोनिक्स को हमने ऐड कर दिया है, हर वर्ड की एक कहानी सी आपके दिमाग में बैठ सके। देखिए इम्पेडिमेंट एक वर्ड है आज जो आर्टिकल में आप देखने वाले हैं, और इसको याद रखने का तरीका पता क्या है? पैडल पता होगा आपको, पैडल साइकिल में होता है ना पैडल, जिससे आगे चलती है साइकिल।
इम्पेडिमेंट ऐसी एक चीज है जिससे आपकी साइकिल को पैडल करना इंपॉसिबल हो जाए। एक ऐसा रास्ते का रोड़ा जिसको पार करना बड़ा मुश्किल हो, जो आपके रास्ते को रोक दे, आगे बढ़ने ना दे, ऐसी रुकावट को, अड़चन को अंग्रेजी में बोलते हैं इम्पेडिमेंट। कैसे बना ये इम्पेडिमेंट? जहां आ गई वहां इंपॉसिबल हो जाएगा पैडल मारना। समथिंग दैट स्लोज यू डाउन, स्लोज योर प्रोग्रेस और डेवलपमेंट। चलिए, रास्ते के रोड़ों के सारे सिनोनिम्स हैं। बॉटल नेक कल ही आया था, कंस्ट्रेंट ये भी कल की क्लास में आपने देखा था। बैरियर का मतलब होता है फटक, है ना। हिंड्रेंस, ऑब्स्टेकल का मतलब होता है रास्ते में पड़े हुए रोड़े, और हर्डल का मतलब होता है बाधा। चलिए, रोड़े का बिल्कुल उल्टा क्या होगा? ऐसी चीज जो आपके पेडल को तेजी से घुमाए, जो आगे आपको पुश करे, यानी सपोर्ट, एड, एडवांटेज, कैटलिस्ट या फैसिलिटेशन। चलिए यूज करके देखते हैं। वाइड स्प्रेड डोपिंग हैज इमर्ज्ड एज अ मेजर इंपेडिमेंट टू इंडियाज एम्बिशन ऑफ बिकमिंग अ रिस्पेक्टेड ग्लोबल स्पोर्टिंग पावर। कह रहा है ये जो हर तरफ फैली हुई डोपिंग है, डोपिंग तो आप समझ गए ना, हमारे खिलाड़ी के इंजेक्शन लगा लेते हैं, इंजेक्शन लगा करके कुश्ती में वो अच्छे से और बढ़िया कुश्ती करेंगे, भागने में रेस के अंदर और तेजी से भागेंगे। कह रहे हैं हर तरफ हमारे देश में जो इंजेक्शन लग रहे हैं, डोपिंग हो रही है, ये इमर्ज हुआ है, निकल करके आया है एक मेजर रास्ते का रोड़ा या इंपेडिमेंट। और किसका? भारत के एम्बिशन का, भारत के ख्वाब का, महत्वाकांक्षाओं का, जो है बन जाने का एक रिस्पेक्टेड ग्लोबल स्पोर्टिंग पावर। चलिए नेक्स्ट वर्ड, ये इंपेडिमेंट आर्टिकल में आएगा। अच्छा, इसकी एक और फॉर्म भी है, इंपेडिमेंट को इंपीड वर्ब से भी कनेक्ट करके रखना। इंपेडिमेंट हो गया नाउन, इंपीड हो गई वर्ब, किसी को रास्ते में रोड़े डालना या रोकना। चलिए अगला वर्ड अपने पास डेट्रीमेंटल। देखिए, एक वर्ड अंग्रेजी में डिट्रैक्ट, इसको सब्ट्रैक्ट करना भी बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं माइनस करना या कम करना। जब भी आप डिट्रैक्ट करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, किसी चीज में से कुछ निकाल लेंगे, उसमें कुछ कटौती या कमी कर देंगे, टेक अवे कर देंगे। तो डेट्रीमेंटल हर वो चीज है जो आपकी हेल्थ से, आपके दिमाग से, आपके शरीर से कुछ डिट्रैक्ट कर ले। समझ पा रहे हो? स्वास्थ्य के लिए हार्मफुल या वैसे ही कोई चीज जो हार्मफुल है आपके लिए, वो डेट्रीमेंटल कहलाएगी, जो आपका नेगेटिव इफेक्ट रखे हेल्थ पे और किसी भी चीज पे, प्रोग्रेस पे। डेट्रीमेंटल एक एडजेक्टिव है, डेट्रीमेंट एक नाउन है। डेट्रीमेंट का मतलब होता है नुकसान, डेट्रीमेंटली इसकी एडवर्ब फॉर्म है। सिनोनिम्स क्या बनेंगे? नुकसान वाली चीज को हार्मफुल बोल दो, डैमेजिंग बोल दो, एडवर्स बोल दो, इंजुरियस बोल दो, काउंटर प्रोडक्टिव बोल दो। ये इंजुरियस वर्ड जो है आपने सिगरेट के पैकेट्स पे लगा हुआ, लिखा हुआ देखा होगा, स्मोकिंग इज इंजुरियस टू हेल्थ। स्मोक करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो ऐसे कनेक्ट करके रखना। उल्टा इसका होगा जो फायदेमंद हो आपके लिए, फायदेमंद चीजों को बेनिफिशियल बोल देते हैं, फेवरेबल बोल देते हैं, एडवांटेजेस बोल देते हैं। लैक ऑफ स्लीप कैन बी डेट्रीमेंटल टू योर वर्क परफॉर्मेंस। कम सोना या कम नींद लेना खराब हो सकता है आपके काम की परफॉर्मेंस के लिए। चलिए, डेट्रीमेंटल के बाद में और इंजरियस के बाद में, काउंटर प्रोडक्टिव के बाद में, एडवर्स के बाद में, सब के बाद में टू प्रेपोजिशन फिक्स्ड है, ध्यान रखना। फिक्स्ड प्रेपोजिशन में क्वेश्चन कई बार बनता है। डेट्रीमेंटल फॉर समथिंग नहीं, डेट्रीमेंटल फॉर नहीं हो सकता, डेट्रीमेंटल टू समथिंग। चलिए नेक्स्ट वर्ड है अपने पास ल्यूक्रेटिव। बड़ा अच्छा तरीका है इसको याद करने का, जैसे मैंने किया था इसको। देखिए, अगर आपका लक बहुत अच्छा हो और बहुत अच्छी रेट पे आप कुछ कमाने लगे, अच्छे लक की वजह से बहुत सारा पैसा कमाने लगे, तो आप बहुत ल्यूक्रेटिव हो जाते हैं। ल्यूक्रेटिव यानी ऐसी चीज जिसमें बहुत पैसा निकलता हो। ल्यूक्रेटिव कोई व्यापार हो सकता है, कोई स्कीम हो सकती है, कोई जॉब हो सकती है, बस इसमें लक बहुत अच्छी रेट पे होगा, खूब पैसा कमाओगे। प्रॉफिटेबल चीज को बोलते हैं ल्यूक्रेटिव, रिवॉर्डिंग, मनी स्पिनिंग, गेनफुल, हाई पेइंग। इसका उल्टा होता है जी लॉस मेकिंग, अनप्रॉफिटेबल, अनरिवॉर्डिंग, जिसमें नुकसान ही नुकसान हो। ल्यूक्रेटिव कैश अवार्ड्स हैव टेम्प्टेड सम एथलीट्स टू टेक अनएथिकल शॉर्टकट्स इन कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स। अब ये सेंटेंस मैं लंबे लंबे इसीलिए बना रहा हूं ताकि आपका दिमाग चले। लंबा सेंटेंस बना करके पढ़ोगे, वर्ड को बीच में डालोगे, है ना, कॉन्टेक्चुअली। कह रहा है जी ल्यूक्रेटिव जो कैश अवार्ड है, अच्छे प्रॉफिटेबल जो कैश के अवार्ड मिलते हैं, इन्होंने टेम्प्ट कर दिया है, लुभा दिया है हमारे कई बेईमान एथलीट्स को कि वो क्या करें, वो गलत शॉर्टकट्स लें, अनएथिकल शॉर्टकट्स लें, ड्रग्स वाले, और कहां पे, कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में, कंपटीशन के अंदर, खेलों के अंदर। ठीक है, तो कैश अवार्ड के चक्कर में ही सारे जो है इंजेक्शन लगाते हैं। चलो अगला वर्ड अपने पास मैनस। देखिए, मैनस को ऐसे याद रखना है, मीन फेस। मीन का मतलब पता क्या होता है आपको? स्वार्थी या बहुत ईवल, शैतान, बदमाश, जो अपना फायदा देखे दूसरों को कर दे नुकसान, ये है मीन फेस। तो मीन फेस मतलब ऐसी चीज जिसका फेस मीन है, जो बड़ी स्वार्थी है, बड़ी नुकसानदेह है, बड़ी खतरनाक और डेंजरस है,
ऐसे इसको याद रखोगे तो बैठ जाएगा। मैनेसिंग इसकी एडजेक्टिव फॉर्म है। मैनेस यानी खतरा, मैनेसिंग यानी खतरे से भरा हुआ। सिनोनिम्स क्या बनेंगे खतरे के? थ्रेट बोल दो, डेंजर, हैजर्ड बोल दो, स्कर्ज बोल दो, पैरिल या इवल बोल दो। और खतरे का बिल्कुल उल्टा होता है सुरक्षा, सेफ्टी, प्रोटेक्शन, सेफगार्ड या सिक्योरिटी। मोबाइल फोन एडिक्शन हैज बिकम अ मेनेस फॉर स्टूडेंट्स। फोन का जो एडिक्शन है वो बन चुका है खतरा या मेनेस कई सारे स्टूडेंट्स के लिए। याद रखना डेंजर और मेनेस में फर्क यही है, मेनेस एक ऐसा खतरा है जो इंसान ने मतलब होना नहीं चाहिए फिर भी है। सड़क पे घूमते हुए जानवर, तेजी से चलते हुए ट्रक, हाथ में रखा हुआ मोबाइल, जो होना नहीं चाहिए था लेकिन फिर भी है, इस वजह से वो मेनेस है। चलो अगला वर्ड पकड़ो, वॉच डॉग। देखिए डॉग यानी डॉगी, वॉच मतलब निगरानी। आपने देखा होगा घरों के अंदर डॉगी होते हैं और क्या काम करते हैं, वो चोर वोर को अंदर नहीं आने देंगे, प्रोटेक्ट करेंगे घर को। तो हर उस सरकारी एजेंसी को भी वॉच डॉग कहते हैं जो कि किसी एरिया में निगरानी करती हो। जैसे स्टॉक मार्केट्स में आपको मिलेगा सेबी, कुछ भी गलत काम करोगे सेबी आपको पकड़ेगा। बैंकिंग के अंदर आपको वॉच डॉग मिलेगा आरबीआई। टेलीकॉम सेक्टर में आपको वॉच डॉग मिलेगा ट्राई, TRAI है ना, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये सारी सरकारी एजेंसियां जो किसी किसी फील्ड के अंदर कुछ निगरानी करती हैं, वॉच डॉग कहलाती है। एन ऑर्गेनाइजेशन और अथॉरिटी दैट मॉनिटर्स एक्टिविटीज टू प्रिवेंट यूज और मिसयूज और करप्शन। इनको रेगुलेटर, ओवरसीयर, मॉनिटर, सुपरवाइजर, स्क्रूटनाइजर और गार्जियन भी बोलते हैं। वॉच डॉग का बिल्कुल उल्टा है जी, जो गलत काम करता हो, वायलेटर, ऑफेंडर, कल्प्रिट, लॉ ब्रेकर या रॉन्ग डूअर। द मीडिया एक्ट्स एज अ वॉच डॉग ओवर गवर्नमेंट एक्शन। जो मीडिया है वो काम करती है एक वॉच डॉग की तरह, निगरानी रखने वाली एजेंसी की तरह सरकार के कदमों पे, एक्शंस पे। बैठ गए वर्ड दिमाग में कुत्ते के साथ। चलो लास्ट वर्ड अपने पास, मैलेज। देखिए अंग्रेजी में एक फ्रेज है मैल, प्रीफिक्स है। मैल का मतलब होता है खराब, ठीक है। मैल न्यूट्रिशन यानी खराब न्यूट्रिशन, कुपोषण। और मैलेज को बनाया गया मैल और ईज से। ईज का मतलब होता है कंफर्ट, जब आप इजी होते हैं तो बड़े कंफर्टेबल होते हैं। तो मैलेज एक ऐसी समस्या है जो आपके कंफर्ट को खराब कर दे, यानी ऐसी बीमारी, ऐसी कंडीशन जिससे आप शारीरिक या मानसिक तौर पे परेशान हो। अब जरूरी नहीं है कोई बीमारी ही हो, ये कोई ऐसी चीज भी हो सकती है जिससे पूरा देश परेशान हो। जैसे हमारा देश परेशान है आजकल किन चीजों से? करप्शन से, पॉवर्टी से, है ना। क्रिकेट से परेशान है देश, सारा देश ड्रीम इलेवन चला रहा है ना, गेम खेल रहा है। तो ये सारे देश की समस्याएं या बीमारियां हैं, मैलेज कहता है बीमारी को। इलनेस बोल दो, डिसऑर्डर बोल दो, डिके बोल दो, रॉट बोल दो, अनईज बोल दो, डिसफंक्शन बोल दो। मैलेज का बिल्कुल उल्टा होता है जी अच्छा स्वास्थ्य, हेल्थ, स्टेबिलिटी, ऑर्डर, स्ट्रेंथ या वेलबींग। ये नया वोकैब का डिजाइन कैसा लगा जरूर से बताया करो, आपके कमेंट्स को हम सभी को पढ़ते हैं। मैलेज को यूज भी करेंगे एक सेंटेंस के अंदर। पॉवर्टी रिमेन्स अ डीप रूटेड मैलेज इन इंडिया। गरीबी बनी हुई है आज भी एक गहरी जड़ वाली समस्या या बीमारी भारत के अंदर। डीप रूटेड यानी जिसकी रूट्स बहुत डीप है, जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। चलो आर्टिकल पे आ जाओ, एक समरी आपको दें किस बारे में लिखा हुआ है। देखिए समरी ये है, भारत एक गरीब देश आपको पता है, और गरीब देशों में खेल भी खेला जाता है गरीबी की वजह से। बहुत सारे खिलाड़ी, ज्यादातर खिलाड़ी जो हैं वो खिलाड़ी इसीलिए बनते हैं ताकि उनको सरकारी नौकरी मिल जाए। क्रिकेट इसलिए खेलूंगा ताकि रेलवे में चपरासी बन जाऊं, और ये हकीकत है, कड़वी जरूर है। और इस लालच की वजह से, नौकरी की वजह से, गरीबी की वजह से बहुत सारे खिलाड़ी इलीगल और बैंड दवाइयां यूज करने लगते हैं। फिर होता क्या है, बाद में जब ये इंटरनेशनल स्टेज पे कहीं चले जाते हैं गलती से, वहां पे इनकी दवाइयां इनके ब्लड में, सैंपल में पकड़ी जाती है। इससे भारत की इंटरनेशनल स्टेज पे नाक कटती है। हम चाहते हैं कि हम ओलंपिक्स होस्ट करें 2036 में, लेकिन ऐसे रिकॉर्ड के साथ में जिसमें मेडल कम हो और दवाइयों के नाम ज़्यादा हो, ऐसे रिकॉर्ड टेबल्स के साथ में हम इंटरनेशनल स्टेज पे स्पोर्टिंग में कहीं भी खड़े नहीं रह सकते। तो आज की टोन है क्रिटिकल, क्रिटिसाइज कर रहा है भारत में डोपिंग के कल्चर को, और इसी के साथ में इस आर्टिकल को अपने शुरू करेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ आपके सामने है। अगेन देखो मुझे आता है, मैं पढ़ सकता हूँ, उसको पूरा पढ़ चुका हूँ मैं। आपको सीखना है ना, वीडियो को पॉज करो, आप में जितनी समझ है, जितना आपने आज तक अंग्रेजी पढ़ी है, सारा दम लगा करके इस सेंटेंस का, इस पूरे पैराग्राफ का मीनिंग निकालो। फिर जब मैं आपके साथ पढ़ूं तो मैच करना, आपको पता लगे कहां गलतियां थी। तो मैं वीडियो को पॉज करता हूं, आप भी शुरू हो जाओ। चलिए, कह रहा है वन ऑफ द बिगेस्ट इम्पेडिमेंट्स फॉर इंडिया इन अचीविंग द स्टेटस of a global sports power is strongly rooted
इन इट्स डूबियस डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द टेबल टॉपर इन डॉप पॉजिटिव केसेस। बहुत लंबा सेंटेंस है। कह रहे वन यानी एक, और क्या एक है सबसे बड़ी इंपेडिमेंट्स में से। इंपेडिमेंट होती है रास्ते का रोड़ा, और किसके लिए? भारत के लिए, फॉर इंडिया। कह रहे भारत के लिए जो सबसे बड़े रोड़े हैं रास्ते के, उनमें से एक रोड़ा वन, और किस चीज में? अचीव करने में, पा लेने में स्टेटस को, दर्जे को पूरी दुनिया में स्पोर्ट्स की पावर होने का। कह रहा है ये दर्जा पाने में जो सबसे बड़ी बाधाएं हैं, उनमें से जो सबसे बड़ा रोड़ा है, उनमें से एक कौन सा है? कह रहा है वो रोड़ा जो है बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से रूटेड है या जड़ें बना के बैठा है भारत के इस डूबियस डिस्टिंक्शन में। डिस्टिंक्शन का मतलब होता है खास दर्जा, डूबियस का मतलब होता है डाउटफुल या खराब। तो भारत के इस डाउटफुल और खराब वाले दर्जे में जो है बीइंग यानी होने का, टेबल में टॉपर, टेबल के अंदर टॉप करने वाला, और किसमें? डॉप पॉजिटिव केसेस के अंदर, बैंड दवाओं के पॉजिटिव केसेस के अंदर। और कैसे? फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर, तीसरे साल लगातार, थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर। तो हमारे मेडल आए ना आए, लेकिन तीसरी बार सबसे ज्यादा हमारे खिलाड़ी बैंड सब्सटेंस और इंजेक्शन और ऐसी दवाएं यूज करते हुए पकड़े गए हैं। बस यही हमारी सुपर पावर है कि हमारे देश में सबसे ज्यादा स्पोर्ट्समैन ऐसे हैं जो डोपिंग करते हैं। ठीक है, डिसग्रेसफुल बात बोल रहा है देश के लिए। वन ऑफ द इंपेडिमेंट्स की वर्ब है इज, इंपेडिमेंट यानी रास्ते का रोड़ा, आपने देख लिया। हर्डल बोल दो, बैरियर बोल दो, ऑब्स्टिकल बोल दो। रूटेड यानी रूट बनाया हुआ, जड़ किया हुआ, गहरा बसा हुआ। डिस्टिंक्शन होता है खास दर्जा, डूबियस का मतलब होता है डाउटफुल। कंसेक्यूटिव यानी एक के बाद एक। ऐसा नहीं है 3 साल, हम पिछले 5 साल में 3 साल जो है सबसे आगे रहे हैं, नहीं, हम पिछले 3 साल में लगातार सबसे आगे हैं, 23 में भी, 24 में भी, 25 में भी। तो इसको बोलते हैं अंग्रेजी में कंसेक्यूटिव। कह रहा जी, एज द कंट्री इज सेट टू होस्ट 2029 वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स एंड 2030 सेंटिनरी कॉमनवेल्थ गेम्स इन अहमदाबाद। कह रहा है कि एज यानी जैसे ही, हमारा देश प्यारा भारत द कंट्री ये सेट है, तैयार है मेजबानी करने के लिए, होस्ट करने के लिए 2 तरह के गेम्स को। एक तो 2029 में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स, और फिर 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स अहमदाबाद में, जो सेंटिनरी एडिशन होगा, 100वां एडिशन होगा। यानी कॉमनवेल्थ गेम्स को 400 साल हो जाएंगे, हर 4 साल से होता है, तो 100वीं बार भारत में होगा। कह रहे जैसे ही हमारा देश तैयार है 29 और 30 में ये कमाल करने के लिए, होगा क्या? कह रहे जी हुआ ये, द लो ऑन परफॉर्मेंस एंड हाई ऑन डोपिंग ट्रेंड में प्रूव डेट्रीमेंटल। कह रहे फिर हमारा परफॉर्मेंस पे जो लो होने का और गंदी दवाओं को यूज करने में जो हाई होने का ट्रेंड जो है, ये प्रूव हो सकता है, साबित हो सकता है नुकसानदेह या डेट्रीमेंटल। और किस चीज के लिए? टू लगा के बताएगा। टू इट्स एस्पिरेशंस, भारत की एस्पिरेशंस के लिए, महत्वाकांक्षाओं के लिए। फॉर बिडिंग फॉर द 2036 ओलंपिक गेम्स, कि हम बिड करें या बोली लगाएं या दावा ठोकें 2036 के ओलंपिक गेम्स का। तो भारत चाहता है कि 36 में ओलंपिक्स को हम ऑर्गेनाइज करें, लेकिन जब गेम में कुछ मेडल आते नहीं और डोपिंग में हम हर जगह पकड़े जाते हैं, तो उससे क्या होता है जी, हमारे ये दावे के ऊपर नुकसान आता है। शायद 2036 में भी ओलंपिक्स हम होस्ट ना कर पाए, है ना, अगर ऐसे डोपिंग में हम आगे से आगे बढ़ते रहे। चलिए, द कंट्री, यहां भारत की बात हो रही है। वर्ब है इसकी इज, ट्रेंड यानी रुझान, पैटर्न बोलते हैं इसको। ट्रेंड की वर्ब है मे प्रूव। प्रूव एक अर्गेटिव वर्ब है, इसका मतलब होता है साबित करना और साबित होना। अंग्रेजी में बहुत सारी ऐसी कमाल की वर्ब्स हैं जो खुद के ऊपर भी काम करती हैं। बहुत डिटेल में इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि ये क्लास सही प्लेटफॉर्म नहीं है, ये बेसिक्स में आपको सिखाया गया है। मैं 3-4 वर्ब्स के नाम आपको देता हूं, इनको खुद से सर्च करना डिक्शनरी में और गूगल पे। इंक्रीज, डिक्रीज, फ्रीज और मेल्ट। इंक्रीज का मतलब है बढ़ना और बढ़ाना, डिक्रीज का मतलब है घटना और घटाना, फ्रीज का मतलब जमना और जमाना, मेल्ट का मतलब है पिघलना या पिघलाना। तो ये अर्गेटिव वर्ब्स होती हैं, कमाल की वर्ब्स हैं। आगे बढ़ो, डेट्रीमेंटल देख लेना, नुकसानदेह, इंजूरियस भी इसको बोल सकते हैं। चलो जी, नेक्स्ट पैराग्राफ। रीडिंग पहले खुद से लेनी है, सिर्फ आंकड़े हैं इसमें, फिगर्स हैं। कह रहा है जी, एज इन 2024 फिगर्स बाय द ग्लोबल वॉचडॉग, द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी और वाडा, इंडिया लॉग्ड 260 एडवर्स एनालिटिकल फाइंडिंग्स और AAFs आउट ऑफ 7,113 टेस्ट। कह रहा है जी, जैसे कि 2024 के फिगर्स में पता लगा। और फिगर्स कहां से आए? अब फिगर का मतलब क्या होता है? फिगर का मतलब होता है आंकड़ा, नंबर। और फिगर को किसी की बॉडी से भी कनेक्ट कर सकते हो आप।
हालांकि वो स्लैंग लैंग्वेज में होता है, जैसे किसी महिला का है, किसी पुरुष का है, फिगर होता है ना वो बॉडी का साइज, शेप, तो एक्चुअल में वो नंबर्स ही होते हैं, आपकी चेस्ट का साइज, स्टमक का साइज, हिप्स का साइज, तो वहीं से फिगर वर्ड को बॉडी और नंबर आंकड़े से दोनों से कनेक्ट करते हैं। तो कह रहा है जी 2024 का जो फिगर आया, आंकड़ा आया, दुनिया भर में इस चीज के वॉचडॉग का या निगरानी करने वाली एजेंसी का, जिसका नाम है वाडा या वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, कह रहा है इसके हिसाब से इंडिया ने लॉग किया या करके दिखाया इस चीज को। लॉग करना यानी किसी आंकड़े को अंजाम देना। आंकड़ा क्या था हमारा, हमने 260 AAFs को दिया, एडवर्स एनालिटिकल फाइंडिंग्स को ला करके दिया 7113 टेस्ट में से। 260 एडवर्स एनालिटिकल फाइंडिंग्स का मतलब है 260 जो है ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट में कोई ड्रग जो है खिलाड़ियों के शरीर में मिली है। तो 3-3.5% का ये आंकड़ा है। तो 2024 के हिसाब से हमारे 3.5% एथलीट्स जो है ये तो ड्रग्स को यूज करते थे। कह रहे जी एट 3.6%। कह रहे फ्रांस 91 एंड इटली 85 वर सेकंड एंड थर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। अब इंडिया के बाद जाओ, 260 भारत में, नंबर 2 पे पता कौन है, फ्रांस। वन थर्ड है हमारा। फ्रांस में 91 मिले और इटली में तो 85 मिले, जो सेकंड और थर्ड थे डोपिंग किए हुए खिलाड़ी इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। कह रहे इंडिया फार बिहाइंड चाइना वाज 7th इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल टेस्टिंग फिगर्स। अब आप बोलोगे भारत में टेस्ट ज्यादा हुए होंगे। कह रहा जी भारत जो है ना बहुत पीछे है चाइना से टेस्टिंग के मामले में। हमारे पे तो उन्होंने 7000 टेस्ट किए हैं वाडा वालों ने, चाइना में तो 24,000 टेस्ट हुए हैं। कह रहा है इंडिया जिसमें चाइना के 1/3 टेस्ट भी नहीं हुए थे, ये फिर भी 7वें नंबर पे है दुनिया भर में ओवरऑल टेस्टिंग के फिगर्स में। पकड़े जाने वालों में हम नंबर 1 पे हैं, जब टेस्ट होते हैं तब हम नंबर 7 पे हैं। कह रहा जी नेवरदलेस द नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी और नाडा लुक्स एट द ब्राइटर साइड ऑफ द पिक्चर। कह रहे फिर भी नेवरदलेस का मतलब होता है डिस्पाइट एवरीथिंग, सब चीजों के बावजूद। कह रहे सब चीजों के बावजूद हमारी जो नेशनल एजेंसी है डोपिंग वाली, ये तो होगी पूरी दुनिया की वाडा। ऐसे ही हर देश ने अपनी बना रखी है, इंडिया की अलग होगी, यूएसए की अलग होगी। हमारी जो है जिसको हम नाडा बोलते हैं, ये देखती है ब्राइटर साइड की तरफ या अच्छे पहलू की तरफ हमारे इन खिलाड़ियों के पकड़े जाने के नंबर्स का। और कैसे, क्लेमिंग दैट द हायर पॉजिटिविटी रेट इज ड्यू टू बिगर टेस्टिंग नंबर्स। क्लेम करती है हमारा नाडा, ये बात को क्लेम करके दावा ठोक के कहता है कि ये जो हायर नंबर आया है हमारे पकड़े गए खिलाड़ियों का, पॉजिटिव टेस्ट वाले खिलाड़ियों का, ये हायर या बिगर टेस्टिंग के नंबर्स की वजह से है। तो हमसे ज्यादा तो चाइना में हुए हैं। हमारे यहाँ 1 टेस्ट होता है तो चाइना में 3 या 4 टेस्ट होते हैं खिलाड़ियों पे। वहां नहीं पकड़े जा रहे, यहाँ पकड़े जा रहे हैं। फिर भी हमारी एजेंसी यही कहती है कि हमारे टेस्ट ज्यादा हो रहे हैं, इसलिए हमें ज्यादा पकड़ा जाता है। चलिए, नाडा की वर्ब है लुक्स। नाडा लुक्स एट द ब्राइटर साइड। टू लुक एट द ब्राइटर साइड ऑफ पिक्चर और लुक एट द सिल्वर लाइनिंग ऑफ समथिंग, ये 2 फ्रेजेस या 2 इडियम्स आपने इंग्लिश में सुनी होंगी। इन दोनों का मतलब होता है अच्छे पहलू की तरफ देखना, खराब चीजों को आंखें मूंद लेना और अच्छी चीजों को, अच्छे एस्पेक्ट्स को जो है फोकस में रखना। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट पैराग्राफ। कह रहा है इन द पोस्ट कोविड-19 एरा द AAFs एंड टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स वर 125 एंड 365। कह रहा है जी पोस्ट कोविड एरा की बात करें, एरा का मतलब होता है युग, पीरियड, वक्त। कह रहा है जी कोविड के बाद, पोस्ट यानी बाद में, कोविड के बाद के युग की बात करें 2020, 21, 22, 23, 24, 25, तो ये जो हमारे एडवर्स एनालिटिकल फाइंडिंग्स थी, यानी ऐसे सैंपल जिनमें ड्रग पकड़ी गई, कह रहा है और जो टोटल सैंपल्स थे वो थे 125 और 3865, 3.5% या 3.2% 2022 में, और 2213 और 5606 जो 3.8% था 2023 में। तो हर साल ही 3.5-4% हमारे खिलाड़ी इस तरीके से पकड़े जाते हैं कोविड के बाद। कह रहा जी नाडा टेक्स प्राइड इन स्टेटिंग दैट अप टू December 16 दिस ईयर इट हैज कैरिड आउट 7068 टेस्ट विद फ्यूअर नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस जस्ट 110। कह रहे फिर हमारे नाडा की बात करें, भाई ये तो दुनिया ने पकड़े हमारे अंदर, है ना, वाडा की जो जांच एजेंसी है वाडा, उसने ये टेस्ट जो करके हमें पकड़ा है। कह रहे फिर अगर हमारी सरकारी एजेंसी की बात करें जो देश में टेस्ट करवाती है, वो बड़ा प्राइड लेती है इस चीज में, उसको बड़ा जो है गर्व है इस बात को स्टेट करने में या कहने में कि इस साल दिसंबर तक या 16 दिसंबर तक इस नाडा ने कैरी आउट किए हैं, अंजाम दिए हैं इतने सारे टेस्ट, जिनमें बहुत ही कम नंबर थे पॉजिटिव केसेस के, सिर्फ 110 थे,
या फिर सिर्फ 1.5% थे। तो ये नाडा की फाइंडिंग्स है। कह रहा है इट हैज अडॉप्टेड सेवरल मेजर्स इंक्लूडिंग अवेयरनेस ड्राइव्स एंड एनकरेजिंग द यूज ऑफ नो योर मेडिसिन ऐप टू कर्ब डोपिंग। कह रहा है जी इट ने, नाडा ने अडॉप्ट भी कर लिया है, अपना भी लिया है बहुत सारे कदम या मेजर्स, मेजर यानी कदम, जिसमें ये दोनों मेजर्स शामिल हैं। इंक्लूडिंग पहला मेजर, हमने अवेयरनेस ड्राइव्स की हैं। ड्राइव यानी अभियान, अवेयरनेस का मतलब होता है जागरूकता। तो नाडा जो है खिलाड़ियों को जागरूक करने की ड्राइव्स कर रही है और इनको एनकरेज भी कर रही है, बढ़ावा दे रही है कि वो यूज करें इस नो योर मेडिसिन ऐप को अपने फोन में, ताकि कर्ब किया जा सके डोपिंग को। कई बार ऐसा होता ना, बीमार हुए, कोई दवाई ले ली, उस दवाई में भी कोई ऐसी दवाई थी जिससे आप डोपिंग में पकड़े गए। आपने ली थी जुकाम की वजह से, लेकिन बाद में पता लगा आप रेसलिंग कंपटीशन में वो दवाई जो है बैंड थी। तो नाडा ने बहुत चीजें की हैं, कह रहा है नाडा कि हमने इस खिलाड़ियों को समझाया भी है कि मत लिया करो, और एक ऐप भी बना दी है जिसपे दवाई का नाम डालोगे तो पता लग जाएगा कि वो दवाई आप ले सकते हो या नहीं ले सकते हो। चलिए, कर्व का मतलब होता है कंट्रोल करना, चेक या रिस्ट्रेन करना। बड़े आगे साइड में वो कैब होती है, इसको देखते रहा करो। आ जाओ नेक्स्ट पे। कह रहा है जी देर आर, पढ़ रहे हो ना साथ में, वीडियो को पॉज कर लेना, मैं तो रुक नहीं सकता हूं 5 मिनट हर स्लाइड पे, है ना, आप पॉज बटन यूज करो। कह रहा है देर आर मैनी इंस्टेंसेस ऑफ नाडा ऑफिशियल्स परसुइंग एथलीट्स एंड देम ट्राइंग टू एस्केप टू अवॉइड टेस्टिंग। अब आप इसकी यूट्यूब वीडियोस देखना, जो मैं आपको बता रहा हूं ना, आप हंस हंस के आपका पेट दुखेगा। बहुत सारे इंस्टेंसेस हुए हैं, एग्जाम्पल्स हुए हैं, उदाहरण हुए हैं, एपिसोड्स हुए हैं नाडा के ऑफिशियल्स के परस्यू करने के या पीछे भागने के एथलीट्स के, और उन एथलीट के ट्राई करने के कि वो एस्केप करें टेस्टिंग को, अवॉइड करें टेस्टिंग को। तो नाडा वाले एथलीट के घर जा रहे हैं, है ना, कैमरा के ऊपर आ रहा है सब कुछ, बहुत चीजें देखना आप, मिलेंगी आपको यूट्यूब पे और दूसरे वेब जो है प्लेटफॉर्म्स पे। और एथलीट की मम्मी आगे बाहर कह रही है कि वो तो हरिद्वार गया है कुंभ के मेले में नहाने, है ना, वो क्यों गया है, वो इस वक्त उसका टेस्टिंग का टाइम है तो वो टेस्टिंग करवाए अपनी, पर उसने ले रखी है दवाई कोई। तो कह रहे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे, नाडा के ऑफिशियल्स बेचारे परस्यू करते हैं, पीछे भागते हैं एथलीट्स के, और ये एथलीट्स जो है कोशिश कर रहे होते हैं कि एस्केप करें टेस्टिंग को कैसे भी करके। चलिए, इंस्टेंसेस यानी एग्जाम्पल्स या उदाहरण या एपिसोड्स मान लो, घटनाएं मान लो। वर्ब एन की आर, देर से क्लॉज शुरू हुआ है इसलिए वर्ब जो है सब्जेक्ट से पहले रखी गई है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर हो जाए, याद रखना इस बात को। यहां पे इंस्टेंस लिखा होता, ये सब्जेक्ट सिंगुलर होता, तो वर्ब भी यहां पे इज होती। तो ये देयर और हेयर के साथ में अंग्रेजी में ये कहानी होती है, याद रखा करो जहां भी ये शुरू में मिले। कह रहा है सच कैट एंड माउस स्टोरीज पॉइंट अ फिंगर एट द सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड अ डीपर मैलिस। कह रहा है ये जो इस टाइप की चूहे और बिल्ली की स्टोरियां हैं, कैट एंड माउस स्टोरीज, टॉम एंड जेरी वाली, ये पॉइंट करती हैं, इशारा करती हैं एक ऐसे स्टेट ऑफ अफेयर की तरफ या ऐसे मामलों के अवस्था की तरफ। अफेयर का मतलब होता है मामला, स्टेट यानी अवस्था, जो है सॉरी यानी कि बहुत ज्यादा खराब, सॉरी यानी डिसअपॉइंटेड, बहुत जब आप किसी चीज को लेके खेद जताते हो, जो है माफी मांगते हो, निराश होते हो, तभी आप सॉरी बोलते हो ना। तो ये चूहे बिल्ले की स्टोरियां जो हैं ये भी पॉइंट करती हैं कि देश में मामलों के हालात जो हैं बहुत सॉरी हैं, बहुत खराब हैं, सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स है। और एक और ज्यादा डीपर यानी गहरी मैलेज या बीमारी हमारे अंदर है विद इन द स्पोर्ट्स इकोसिस्टम, पूरे स्पोर्ट्स के सिस्टम के अंदर, दैट इंक्लूड्स स्पोर्ट्स स्टाफ, जिसमें स्पोर्टिंग स्टाफ भी शामिल है, कोचेज भी शामिल है। और कौन कोचेज है ये? हु हैव बीन सस्पेंडेड फॉर अबैटिंग डोपिंग, जो सस्पेंड भी किए गए हैं बहुत बार डोपिंग में हेल्प करने के लिए, अबैट करने के लिए। कोच ही अपने खिलाड़ी को इंजेक्शन ला करके दे देता है कि ये वाला इंजेक्शन लगा और चल मेरा नाम रोशन कर दे। तो कई सारे कोचेस को, द्रोणाचार्यों को पकड़ पकड़ के सस्पेंड किया गया भारत में इसी मामले के अंदर। चलिए, कैट एंड माउस स्टोरीज की वर्ब है पॉइंट, दैट की वर्ब है इंक्लूड्स, हु की वर्ब है हैव बीन सस्पेंडेड। अबैट करना यानी किसी चीज को, गलत काम को सपोर्ट करना, उसमें हेल्पफुल होना। और गलत काम में सपोर्ट करने वाले आदमी के लिए 3-4 वन वर्ड्स हैं, कल की क्लास में, परसों की क्लास में आए थे, फिर रिपीट कर लो। अकॉम्प्लिस, अबैटर, एक्सेसरी एंड एक्सेसरी। स्पेलिंग दोनों की थोड़ी सी अलग है, प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम है। ये चारों वन वर्ड किसी गलत काम में हेल्पफुल आदमी के लिए यूज होते हैं। चलिए, कह रहा है इवन एज द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री इज एड्रेसिंग द कंसर्न, इट एक्नॉलेजेस दैट द गवर्नमेंट जॉब्स थ्रू स्पोर्ट्स कोटा आर अ बिग लूर फॉर द एथलीट्स टू टेक शॉर्टकट्स। कह रहे जहां एक तरफ इवन एज
इवन एज का मतलब होता है ऑन द वन हैंड, जहां एक तरफ जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, खेल मंत्रालय है हमारा, वो एड्रेस कर रहा है इन सारे कंसर्न को, चिंताओं को। वहीं पे ये स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ये भी एक्नॉलेज करती है, मान लेती है कि सरकारी जॉब्स स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू या स्पोर्ट्स कोटा के जरिए सबसे बड़ा ल्योर है, सबसे बड़ा आकर्षण है इन एथलीट्स के लिए कि ये शॉर्टकट्स लें और इस तरह के गंदे काम करें। ठीक है, ल्योर का मतलब होता है अट्रैक्शन या एंटाइसमेंट, जो चीज आपको आकर्षित करे। तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की वर्ब है इज एड्रेसिंग, एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की वर्ब है एक्नॉलेजेस। गवर्नमेंट जॉब्स की वर्ब है। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट पैराग्राफ पे। एक वीडियो आपको सर्च करने के लिए बोलता हूं मैं, मजा आएगा आपको देख के। दिल्ली के अंदर स्पोर्टिंग एक टूर्नामेंट हो रहा है एथलेटिक्स का, रेस का, जिसमें 4 खिलाड़ी में से जो फर्स्ट आएगा और सेकंड आएगा वो नेशनल लेवल पे जाएगा। और चारों खिलाड़ी कोशिश कर रहे हैं कि वो फर्स्ट या सेकंड ना आए, क्योंकि चारों ने ड्रग्स ले रखी हैं। और इनको रेस वाले दिन पता लगा कि आज जो फर्स्ट आएगा उसका टेस्ट होने वाला है। तो वो चारों खिलाड़ी जो है ट्रैक के बीच में खड़े हैं, भाग नहीं रहे, सिर्फ इसलिए कि फर्स्ट आ गए और कहीं आगे डोपिंग एजेंसी ने पकड़ लिया तो स्पोर्ट्स का करियर ही खत्म हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे किस्से आपको दुनिया भर में भारत के सुनने को देखने को मिलते हैं। चलिए छोटे छोटे पैराग्राफ्स हैं, फटाफट इनको फिनिश करो। एक दो ग्रामर कॉन्सेप्ट है, इनको देखना है अपने को। कह रहा है इट कैन नॉट बी डिनाइड दैट लुक्रेटिव कैश अवार्ड्स फॉर बिग इंटरनेशनल मेडल्स may also be prompting elite athletes to take banned performance enhancing drugs। कह रहे ये बात भी मना नहीं कर सकते हम, इट कैन नॉट बी डिनाइड, कि जो लुक्रेटिव प्रॉफिटेबल बहुत ज्यादा कमाऊ कैश अवार्ड्स हैं, बड़े बड़े कैश में मिलने वाले प्राइजेस हैं, और कहां पे, बिग इंटरनेशनल मेडल्स में, चाहे कॉमनवेल्थ हो चाहे ओलंपिक्स हो। कह रहे ये लुक्रेटिव कैश अवार्ड जो है ना, ये भी हो सकता है उकसा रहे हो, प्रॉम्प्ट कर रहे हो हमारे एलीट एथलीट्स को, बड़े खिलाड़ियों को, कि वो ले लें बैंड परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स को, ऐसी ड्रग्स जो परफॉर्मेंस को तो कर देती है एनहांस लेकिन वैसे है बैंड। और ये कैसे लेते हैं भाई खिलाड़ी, डिस्पाइट द रिस्क ऑफ एडवर्स इफेक्ट्स ऑन वंस हेल्थ ओवर द ईयर्स। ये लेते हैं बावजूद उन सारे जोखम या खतरों के जो है एडवर्स यानी खराब असर का खिलाड़ियों की हेल्थ पे अगले कई सालों के दौरान। तो ऐसी ड्रग जिसको लेकर के कोई मेडल मिल जाए और 10 20 50 लाख आप कमा लो, लेकिन आपकी जिंदगी 20 साल छोटी हो जाए, तो ये रिस्क भी खिलाड़ी उठा लेते हैं, और वो भी एलीट खिलाड़ी, सिर्फ इस कैश अवार्ड के चक्कर में। इट की वर्ब है कैन नॉट बी डिनाइड, कैश अवार्ड्स की वर्ब है मे बी प्रॉम्प्टिंग, प्रॉम्प्ट करना यानी बढ़ावा देना, उकसाना। चलिए डिस्पाइट का मतलब है बावजूद, एडवर्स का मतलब होता है जो आपके लिए अनफेवरेबल हो, जो आपके नुकसान करता हो, है ना, डेट्रीमेंटल हो। एडवर्स वर्ड को एक दूसरा वर्ड भी है अंग्रेजी में अवर्स, इससे कंफ्यूज नहीं करना। इसमें हमने क्या किया, डी को निकाल दिया, एवर्स में डी को निकाल दिया। एवर्स का मतलब होता है परहेजी, किसी चीज के लिए जब आप एवर्स होते हैं तो उस चीज से आप दूर भागते हैं। एडवर्स में वो चीज आप जो है हार्मफुल होते हैं, नुकसानदेह होते हैं। दोनों वर्ड्स को एक सेंटेंस दे रहा हूं आपको मैं, इसमें यूज करके देखो, पहले खुद से ट्राई दो फिर मैं करवाता हूं। Despite the dash conditions, he remained dash to change। एडवर्स और एवर्स को सही तरीके से यूज करना ताकि दोनों दिमाग में बैठे। चलो खुद से ट्राई दो, अभी करवाता हूं मैं, पूरा करो पैराग्राफ। कह रहा है इंडिया हैज पास्ड द नेशनल एंटी डोपिंग बिल 2025 टू ऐड मसल टू इट्स एंटी डोपिंग एफर्ट्स। भारत भी पास कर चुका है इस 2025 के कानून को, ताकि मसल को, ताकत को ऐड कर किया जा सके हमारे एंटी डोपिंग एफर्ट्स में, डोपिंग को रोकने की कोशिशों में। टू ऐड मसल या टू गिव टीथ टू समथिंग, दोनों का मतलब होता है किसी चीज में ताकत को ऐड करना, उसको और पावरफुल बनाना। चलिए अब इस सेंटेंस को देख लें। देखो बावजूद ऐसी कंडीशंस के वो बना रहा इस टाइप का चेंज को लेकर के। तो बदलाव को लेकर के आप क्या बने रहोगे, बदलाव को लेकर के आप परहेजी बन सकते हो। तो ही रिमेन्ड एवर्स टू चेंज। और कंडीशंस कैसी हो सकती है, कंडीशंस खराब हो सकती हैं, अनफेवरेबल हो सकती हैं। तो डिस्पाइट द एडवर्स कंडीशंस, तो कहने का मतलब मुश्किल हालात में भी वो बदलाव को लेकर के परहेजी बना रहा, उसने बदलाव करना उचित नहीं समझा। बैठ गए दोनों दिमाग में। आ जाओ जी लास्ट पैराग्राफ, फिर अपने क्विज की तरफ बढ़ेंगे। चलिए कह रहा है जी वेदर डोपिंग इज ट्रिगर्ड बाय नीड और ग्रीड और इग्नोरेंस, द कंट्री अंडर प्रेशर फ्रॉम द इंटरनेशनल ओलंपिक
कमिटी ओवर द इशू शुड मेक नाडा अ ट्रूली इंडिपेंडेंट एंटिटी। कह रहा वेदर हाँ या ना, ये सारा ड्रग का कल्चर ये ट्रिगर्ड है या नहीं। ट्रिगर्ड का मतलब होता है प्रॉम्प्टेड, भड़काया हुआ, प्रोवोक किया हुआ। कह रहा है जी हाँ या ना, हमारा ड्रग का कल्चर आगे प्रॉम्प्टेड है या नहीं, चाहे तो नीड की वजह से, गरीबी की वजह से, चाहे ग्रीड की वजह से, या फिर लालच की वजह से। चाहे गरीबी चाहे लालच, कोई भी चीज इसको ट्रिगर करती हो, या फिर इग्नोरेंस ही क्यों ना करती हो, लोगों की अज्ञानता ही क्यों ना करती हो, कह रहे कुछ भी हो। बात यह है कि हमारी जो कंट्री है भारत, अब ये अंडर प्रेशर है, बहुत दबाव के नीचे है, वाडा जैसी एजेंसियों की वजह से या इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की वजह से ड्रग्स के इशू को लेकर के। और इस भारत को अब मेक करना होगा, बनाना होगा हमारी सरकारी एजेंसी नाडा को पूरे तरीके से आजाद एक एंटिटी या संस्था, एंड प्रोवाइड मोर फंड्स टू पुट अप अ स्ट्रॉन्गर फाइट्स। और प्रोवाइड करना होगा और ज्यादा पैसा नाडा इस एजेंसी को, ताकि ये पुटअप कर सके या सामने रख सके एक और मजबूत जंग को, फाइट को या लड़ाई को। और किसके खिलाफ होगी लड़ाई? अगेंस्ट दिस मेनस, इस ड्रग्स से होने वाले खतरे के खिलाफ। और ये मेनस कौन सी है भाई? कह रहे जी विच हैज केप्ट पेस विद मॉडर्न साइंटिफिक डेवलपमेंट्स। ये ड्रग्स की मेनस वही मेनस है जिसने कीप पेस विद किया है, जो कंधे से कंधा मिला के पेस को या स्पीड को मैच करके चली है साइंस में होने वाली मॉडर्न डेवलपमेंट से। तो आज से 50 साल पहले जो ड्रग्स लेते थे, वो आजकल वो ड्रग्स भी नहीं लेते। आजकल इंजेक्शन भी साइंस के हिसाब से नए नए आ रहे हैं जिनको पकड़ना मुश्किल हो। तो ये मेनस ऐसी है जो साइंस के साथ साथ ही आगे बढ़ रही है बीमारी, और नाडा को और फंड्स दो ताकि वो और स्ट्रॉन्ग फाइट इस समस्या से कर सके। चलिए, डोपिंग की वर्ब है, इज ट्रिगर्ड कंट्री की वर्ब है शुड मेक और शुड प्रोवाइड। कंट्री शुड मेक नाडा अ ट्रूली इंडिपेंडेंट एंटिटी एंड द कंट्री शुड प्रोवाइड मोर फंड्स। पुट से बनने वाली सारी फ्रेजल वर्ब्स अभी आपको करवाएंगे, फटाफट इनको नोट कर लेना। माइनस, यू हैव सीन दिस वर्ड, खतरे को बोलते हैं। विच की वर्ब है हैज केप्ट पेस विद। टू कीप पेस विद हिंदी में बोलते हैं कंधे से कंधा मिला के चलना या स्पीड को मैच करना। अब देखो, पुट से बनने वाली 6 या 7 फ्रेजल वर्ब्स एक साथ बता रहा हूं, कहीं नोट कर लो, दिमाग में बैठेंगी। देखो, पहली तो है पुटअप। पुटअप का मतलब होता है प्रेजेंट करना या कंस्ट्रक्ट करना। अगर पुटअप आप फाइट कर रहे हो तो आप किसी के सामने एक मजबूत फाइट को रख रहे हो, अच्छे से उसका सामना कर रहे हो। और अगर आप पुटअप आप बिल्डिंग कर रहे हो, पुटअप आप होर्डिंग कर रहे हो, तो आप एक बिल्डिंग को, होर्डिंग को, है ना, खड़ा कर रहे हो। असली में इसका मतलब होता है खड़ा करना। चाहे बिल्डिंग खड़ी कर दो, चाहे किसी के सामने फाइट खड़ी कर दो। तो ये खास फ्रेजल वर्ब अंग्रेजी में खड़ा करने के लिए। फिर दूसरी एक फ्रेजल वर्ब है पुट अप विद, इसमें विद लगा हुआ है। इसका मतलब होता है किसी चीज का सामना करना। पुट फॉरवर्ड, किसी चीज को सबके सामने पेश करना। पुट बिहाइंड, कोई खराब चीज को जानबूझ करके भूल जाना। कहते हैं ना लोग, मूव ओवर करो, मूव ऑन करो, पास्ट को भूल जाओ। तो यू पुट बिहाइंड द पास्ट, खराब चीज है पीछे छोड़ जाओ, पुट बिहाइंड करो। फिर है पुट आउट। पुट आउट का मतलब होता है बुझाना, चाहे आग को, चाहे प्यास को, किसी भी तरह की जरूरत को बुझाना, पुट आउट करना। पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना, किसी चीज की तारीख को आगे बढ़ाना। और पुट असाइड, इसका मतलब होता है किसी चीज को साइड में रखना ताकि वो बाद में यूज हो सके, आप उसको काम में ले सको। चलो, अब जगह कम थी, सारा कुछ मैं लिख नहीं सकता हूं इस पूरी एक छोटी सी स्लाइड में, नोट कर लेना, काम आएंगी। यही 6-7 फ्रेजल वर्ब्स हैं जो बार बार पूछी आती है, पुट से बनने वाली, है ना। चलिए, रैप अप करें क्लास को। चलो, अब 2 क्वेश्चंस आपको दिखा रहा हूं, वीडियो को कर लो पॉज, आराम से इनके मीनिंग निकालो और आंसर ढूंढो, फिर मैं आपके साथ ढूंढता हूं। चलो, कह रहा है जी इस पैसेज के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द पैसेज, इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन या जुगलबंदी है जो कई फैक्टर्स की, जो सबसे पॉसिबल यानी पॉसिबल तरीके से ड्राइव करती है डोपिंग के बिहेवियर को हमारे एथलीट्स में। कौन सी वो 2, 3, 4, 5 चीजें हैं जिनकी वजह से हमारा खिलाड़ी इंजेक्शन ठोक करके कुश्ती लड़ने को तैयार है? गरीबी, अशिक्षा, और तीसरा क्या है? ग्रीड यानी कि लालच। सारी चीजें आती हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव्स पे, पैसे के चक्कर में खिलाड़ी करता है। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स कंबाइंड विद वीक एनफोर्समेंट मैकेनिज्म्स। तो फाइनेंशियल इंसेंटिव इनको मिलता है और दूसरा इनको पता है नाडा कुछ करेगा नहीं, घर पे आएगा इंजेक्शन का हमारा जो सैंपल लेने, मम्मी बोल देगी घर पे ही नहीं है। तो वीक एनफोर्समेंट और नाडा की इस वजह से, और पैसे का लालच है। फर्स्ट आंसर है सी। इनमें से कौन सा फैक्ट इस पैसेज में सबसे स्ट्रॉन्ग तरीके से अंडरमाइन करता है, कमजोर बनाता है नाडा की ऑप्टिमिस्टिक पोर्ट्रेयल को, इसके एफर्ट्स को लेकर के, या आशावादी प्रदर्शन को इसके
काम को लेकर के। नाडा बोल रहे हैं ना कि ज़्यादा टेस्टिंग हुई इसलिए ज़्यादा पकड़े गए, हमारे हिसाब से सब चंगा सी। तो कौन सी ऐसी बात है जिससे नाडा का ये स्टेटमेंट जो है कमज़ोर बनता है? अरे ये रिपोर्ट्स आ रही है जो एथलीट जो है भाग रहे हैं, ऑफिशियल पीछे पीछे भाग रहे हैं, कुत्ते बिल्ली का खेल चल रहा है टेस्टिंग को अवॉइड करने के लिए। अगर सब चंगा सी तो एथलीट क्यों भाग रहा है नाडा से? तो ये रिपोर्ट्स जो है एथलीट्स के भागने की, यही जो है हमारे नाडा के एफर्ट्स को या इनकी स्टेटमेंट को अंडरमाइन करती है। ठीक है ना। बाकी ये ऐप आई, ये सब तो अच्छी बातें हैं, ये एक ही चीज़ है जो खराब चीज़ की तरफ इशारा करती है। चलो अब कुछ क्वेश्चंस हैं, मेरे ख्याल से खुद से आप सॉल्व कर लोगे। पुट ऑफ का मीनिंग पूछा है आपसे, लुक्रेटिव का एंटोनिम पूछा है उल्टा। टू गिव टीथ टू समथिंग, ये फ्रेज आपसे इसका मीनिंग पूछा है, करवाया था आपको, टू गिव मसल टू समथिंग या गिव टीथ टू समथिंग। और लास्ट में 2 एरर्स मिलेंगी आपको। पहली एरर आपको मिल सकती है इस वर्ड की वजह से, और दूसरी आपको जरूर मिलेगी इस वर्ड के आसपास। ठीक है, चलो आंसर्स फर्स्ट कमेंट में डाल दिए गए हैं, 3 से लेकर 7 तक, यानी कि 5 क्वेश्चंस के। आउट ऑफ 7 कितने मार्क्स मिले जरूर से बताना। क्लास आज की कैसी लगी अपने मार्क्स जरूर से लिखा करो, इससे पता लगता है आप में से कितने लोग पूरी क्लास को अटेंड कर रहे हैं और कितना सीख रहे हैं। टीचर को भी देख के प्राउड फील होता है ना। चलिए कल आपसे मुलाकात लेंगे, अंटिल देन साइनिंग आउट। और हाँ, ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें, कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। जो भी कोर्स आपकी नीड है अफोर्डेबल प्राइस में आप अपने एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्जाम को। ये टीम का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके आप टीम से बात भी कर सकते हैं अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो।